एवरीवन, कली दिस साइड। सो वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सभी जितने भी लोग हो, आप बहुत सारे लोगों को शेयर कर सकते हो जिनसे आप कनेक्टेड हो या फिर जिनको आप चाहते हो कि उनमें भी ये सारे चेंजेस आए। तो और आप खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रिगार्डिंग है ओवर थिंकिंग। और हमारे यूथ के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि या नेगेटिव ओवर थिंकिंग के उसमें हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हम कितना हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और आज जो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊँगी कि जो चीज़ें मैंने फ़ील करी और उसके बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं, कि अभी मैं बिल्कुल ही ओवर थिंक नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आई एम प्रैक्टिसिंग इट कि हाँ चलो, जो चीज़ें मैंने सीखी है वही मैं आपको बताऊँ जो आप एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम का कॉज क्या है। प्रॉब्लम का कॉज पता चलेगा तब जाके हम उसका सोल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। तो अभी हमको ये समझना है कि ठीक है, ओवर थिंकिंग करना गलत नहीं है, बट नेगेटिव ओवर थिंकिंग करना गलत है। कि अच्छा ठीक है, आप कुछ सोच रहे हो बट उसका कंक्लूजन ही नहीं आ रहा, कि आप सोचे जा रहे हो सोचे जा रहे हो सोचे जा रहे हो, पता ही नहीं लग रहा कि भाई उसका एंड रिज़ल्ट क्या है या फिर एंड प्रोडक्ट क्या है। तो फिर उससे ना बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो मैं आपको बताती हूँ, जो मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा फील हुआ है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपका खुद का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, बहुत ख़राब हो जाता है। आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ज़ीरो, क्योंकि वो धीरे 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 करके ना हमारी बहुत सारी हैबिट्स को चेंज कर देता है। ओवर थिंकिंग से बहुत, मतलब जो इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है ना, आप तुरंत पता लगा सकते हो कि भाई इस इंसान को है उस चीज़ की प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो इंसान कोई भी डिसीज़न लेने से पहले खुद श्योर ही नहीं हो पाता। वो हमेशा सोचता रहेगा कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर मैंने ले लिया तो मैं क्या करूँगा, अगर नहीं लिया तो क्या होगा। मतलब इतना सारा सोच लेते हैं कि कोई कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते। उनके लिए एक डिश भी ऑर्डर करना, कि अगर होटल में गए कुछ खाना ऑर्डर करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि हमारा पर्सनालिटी ऐसा बन जाता है कि हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, हम हमारा खुद का डिसीज़न नहीं ले पा रहे, तो कोई अनदर पर्सन हमारे उस पर आ जाता है और वो फिर हमारे जो लाइफ है उसको रेगुलेट करने लगता है। तो उसकी वजह से जो आपका सेल्फ इंस्टीम है या फिर जो आपकी लाइफ की डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लूज़ कर देते हो। और उसके वजह से काफ़ी टाइम बाद, लॉन्ग टर्म के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मुझे तो ये करना था बट मैं अभी ये कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे मैं डिसीज़न नहीं ले पाया, और हमेशा के लिए आपके माइंड में रिग्रेट रह जाता है। तो प्रॉब्लम तो हमको समझ में आई कि ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कैसे ठीक करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। कि मैं कोई भी ऐसा कोई ट्रिक नहीं बताने वाली कि जो आप इम्प्लीमेंट भी ना कर पाओ। मैं बस ये चीज़ आपको लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जितने भी लोग ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो नेगेटिव नहीं है कि ठीक है, मतलब कि वो वीक होते हैं या फिर वो ऐसे है वैसे है, नहीं। मतलब उनका ना, मतलब वो हमेशा सर्वाइवल मोड में रहते हैं। ठीक है, जो मैंने फ़ील किया है कि जब हम सेफ़ फ़ील नहीं करते किसी चीज़ को लेके, तो हम फिर उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। और मेनली जो भी हमारी ओवर थिंकिंग होती है वो 2-3 चीज़ों के रिगार्डिंग ही होती है। सबसे पहला होता है कि हमको किसी से इमोशनल अटैचमेंट हो गया होता है, उसके रिगार्डिंग होता है। दूसरा, हमारे पास्ट के जो फ़ियर्स होते हैं या फिर जो हमारे पास्ट के डिसीजंस होते हैं, उसके रिगार्डिंग हमारा ये जो भी गिल्ट होता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ कि यार मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था, मेरे को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। बट सच बताओ, कितना भी आप सोच लोगे वो चीज़ें नहीं चेंज होने वाली। और ख़ुद को गिल्ट में डालोगे तो हमेशा कोई भी डिसीज़न लेने से पहले सोचते ही रहोगे। तो जो हो गया सो हो गया, फॉरगिव योरसेल्फ। ठीक है, यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं है। मेरे से भी बहुत सारे डिसीजंस गलत हुए होंगे और आने वाले टाइम में भी होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी सेल्फ वर्थ को ही क्वेश्चन करने लगूँ। बहुत बार होता है कि हाँ, जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं या फिर जितने भी लोग आपके आसपास देख रहे हो, कभी कभी सही लेते हैं डिसीज़न, कभी कभी गलत लेते हैं। वो टाइम के साथ जाके हमको समझ में आता है ना कि ठीक है, ये जो मैंने डिसीज़न लिया था वो सही था और या तो गलत था। अब हम क्यों खुद को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ करें कि नहीं, मेरे को सारे डिसीजन सही सही ही लेने। तीसरा ओवर थिंकिंग का रीज़न होता है कि हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा डरते हैं। फ्यूचर से इतना ज़्यादा डर जाता है कि प्रेजेंट को जी नहीं पाते,
है ना, कि एक मूवी में डायलॉग भी है, थ्री इडियट्स में, कि इतना ज़्यादा मतलब कि फ्यूचर से हम मतलब ऐसे हो जाता है कि खुद की एनर्जी को स्क्वीज़ कर लेना, खुद एकदम डर के माहौल में रहना, खुद मतलब ऐसे रहना कि भाई अगर नहीं हुआ तो मैं क्या ही करूँगा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, डरना नहीं है, बस अपना बेस्ट देना है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप अच्छे से सारी चीज़ों को कर रहे हो, आज नहीं तो कल आपको रिज़ल्ट आ जाएँगे। जो चीज़ आपको चाहिए ना वो आपको मिल जाएगी, बस आपकी मेहनत नहीं रुकनी चाहिए, आपको फ़ोकस प्रेज़ेंट पे करना है। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ़ से सीखा है, क्योंकि मेरी बहुत गंदी आदत है इस चीज़ को कि मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ कि यार मतलब कि वो जो चीज़ मेरे को फ़ील हुआ कि जब जो हम ओवरथिंकर्स होते हैं, जो भी पर्सन रिलेट कर पा रहा है कि जब हम ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम ऐसा चाहते हैं कि यार मेरे से किसी को हर्ट ना हो, या फिर मतलब ऐसे कि मेरे से ये चीज़ ख़राब ना हो जाए, मैं इस चीज़ को बिगाड़ ना दूँ, या फिर हमने कोई ऐसी चीज़ कर रखी होती है कि जिसकी वजह से किसी को हर्ट हुआ होता है, तो हम सोचते हैं कि यार मैंने इसको हर्ट कर दिया, इसको वो कर दिया, इसको बुरा लग गया होगा, या फिर हम सोचते हैं कि नहीं मेरे को इस चीज़ में परफेक्ट बनना है, या फिर ये टास्क अगर मुझे दिया है तो मेरे को सबसे बेस्ट तरीके से करना पड़ेगा, अगर मैंने नहीं किया तो ये होगा, अगर कर दिया तो ये सारी चीज़ें होंगी। और इतने सारे थॉट्स के साथ आप कोई भी काम अगर करोगे ना, वो सही से नहीं हो पाएगा। चलो मान के चलो एक दो बार हो भी गया, बट वो चीज़ जो स्पार्क आप में होगा ना, कि जब आप एकदम बिंदास होके करोगे, वो एकदम अलग होगा, और जो डर डर के करोगे वो बहुत अलग होगा। अब मैं आपको सिंपल सा एक स्टोरी बताती हूँ कि कोई इंसान ऐसा है कि जिसको मतलब दौड़ना पसंद है, कि जो मतलब बहुत खुश है कि हाँ जिसको रनिंग पसंद है, उसको 200 मीटर की रेस में आपने दौड़ाया, वो किस तरीके से भागेगा, है ना, कि भाई मेरे को रेस जीतना है, मैं मतलब खुश हो के। और जो इंसान ऐसा है कि भाई उसको ज़बरदस्ती बोला है कि नहीं अगर तूने किया तो तेरा ये कर देंगे, मतलब कि तेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा देंगे, गन से उड़ा देंगे, तो फिर वो एकदम डर डर में भागेगा ना। कि वो तो अगर हम हमारी लाइफ को पूरा देखें तो हमने खुद ही के ऊपर ही गन लगा के रखा है कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो, अगर तूने किसी को हर्ट किया तो। अरे ठीक है, जानबूझ के कोई नहीं करता, और जानबूझ के किया भी है तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को सबसे पहले माफ़ करो। अगर किसी से सच में आपको लगता है कि हाँ आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, मांग लो। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। जस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये तीन रीज़न मैंने आपको बताया। सबसे पहला ये पास्ट को लेके हम ओवरथिंकिंग करते हैं। दूसरी चीज़ कि हम ओवरथिंकिंग करते हैं हमारे इमोशनल जो रिलेशनशिप्स होता है किसी के भी साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, उसके रिगार्डिंग हमारा रहता है। और तीसरी चीज़ हमारा रहता है कि फ़ियर ऑफ कि हाँ कि कुछ गलत ना हो जाए, किसी को बुरा ना लग जाए, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये अब जितने भी थॉट्स हैं ना, वो सभी के लिए एक कॉमन चीज़ें हैं। 2-3 मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब भी आपको लगता है ना कि यार आप ओवरथिंकिंग स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप कोई भी चीज़ सोचना स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले खुद को ये चीज़ पूछो कि यार ये सच है, ये रियलिटी है, या फिर ये मेरा एक थॉट है। इससे ना ये बहुत छोटी चीज़ लगेगी आपको भी, बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है कि जब आप इसको अपने माइंड को डायरेक्ट करते हो सही वे में। ठीक है, थिंकिंग करना गलत नहीं है, ओवर थिंकिंग गलत नहीं है, बट हमारा डायरेक्शन गलत है। तो उसको एक सही डायरेक्शन दो कि ये रियलिटी है या फिर ये मेरा सिर्फ इमेजिनरी वर्ल्ड है। क्योंकि 90% केस में ऐसा होता है कि हमारा इमेजिनरी ही सिचुएशन चल रहा होता है, ख़त्म ही नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें, तो सबसे पहला काम है खुद के माइंड को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ एक बार में ही हो जाएगा, 2-3 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार करोगे, ऑटोमेटिकली वो हैबिट में आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया है, जो चीज़ मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियोस में बताई थी, कि चीज़ों को लिखना स्टार्ट करो। ये जैसे ये मेरी सेल्फ बुक है, ठीक है, तो इसको डेली बिहाफ पे जो चीज़ें आप खुद का एक टाइमर लगा सकते हो, 5 मिनट, 15 मिनट का, कि जो चीज़ें आपको फ़ील हो रही है या फिर जो चीज़ों की वजह से आप ओवरथिंक कर रहे हो, उसको लिखना स्टार्ट करो। और जैसे ही आप लिखते हो ना थॉट्स को, आपको क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाता है। उससे क्या होता है ना, क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं तो हमको पता होता है कि यार जब मैं एंड करूँगा ना, तब मेरे को इसका कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। और जब हम सोच रहे होते हैं तो कंक्लूजन तक पहुँचते ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैंने मान के चलो लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, ये 1 पेज लिखा, 2 पेज लिखा, 3 पेज लिखा, लास्ट में जाके मेरे को वो चीज़ मैं लिखूँगी कि हाँ चलो, कि मतलब जो भी चीज़ XYZ जो भी है आपकी लाइफ में अभी जो भी चल रहा है,
तो आप लिख दोगे कि हाँ ऐसा ऐसा है, और फिर आपके माइंड को ना वो एक रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि नहीं यार, अब तो ये चीज़ के बारे में मेरे को पता चल गया है, तो मुझे नहीं सोचना, और वो नहीं सोचेगा। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी कि आपको ना थोड़ा लेबलिंग करना पड़ेगा अपने इमोशंस को, ठीक है? क्योंकि हम बहुत ख़राब होते हैं इस चीज़ में, स्पेशली मैं बहुत घटिया थी कि मेरे को पता ही नहीं चल रहा मुझे हो क्या रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा है मेरे को क्या हो रहा है। अरे जब तक हम खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं खुद को, तब तक हमें ऐसा ही लगता रहेगा। तो और वो चीज़ें फिर रिपीट होती रहेंगी, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि पहले आपने फीलिंग्स लिख ली कि ठीक है, कंक्लूजन दे दिया, क्लोजर दे दिया, बट देन फिर आपको ये चीज़ें लिखनी है कि आपके पैटर्न्स क्या क्या हैं, कि यही ऐसी सिचुएशन क्या आपकी लाइफ में पहले भी आई थी, या फिर इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ था कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आई थी तब आपने कैसे रिएक्ट किया था। उसके बाद फिर मोस्टली टाइम में ऐसा होता है कि हम 95% केस में सेम ही रिएक्ट करते हैं, और वो पैटर्न अगर आप एक बार समझ लेते हो और आपको समझ में आ जाता है कि ये गलत है, उसको बस ब्रेक करो एक बार में। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये एक बार वाली नहीं है, इसको आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली आपको लगेगा भी कि हाँ, बट जब आप सच में चेंज फील करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ है, नेम द इमोशन, ठीक है, कि रियलिटी है या तो इमेजिनरी है। दूसरी चीज़ लिखना है, टाइमर के साथ लिखना है, क्योंकि फिर लिखने में ऐसा ना हो कि आप 1-2 घंटे तक लिखे जा रहे हैं। सब पॉसिबल तो होता नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग अगर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के ओवर थिंकर है तो वो लिख भी सकते हैं, तो टाइमर ज़रूरी है। तीसरी चीज़ कि जब भी आप अपने पैटर्न्स को समझ रहे हो तो खुद के साथ रियल रहा करो, क्योंकि दुनिया से आप झूठ बोल सकते हो, खुद के साथ नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ें अगर आपको काम आती है या फिर आपको इससे रिज़ल्ट आता है, तो प्लीज़ 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 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे को कमेंट आते हैं और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अपने रिज़ल्ट या फिर जो चीज़ें आपने मेरे वीडियो में सुनी होती है और उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो। और ये जितने भी वीडियोज़ मैं बना रही हूँ ना, मैं सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ ताकि मुझे भी ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो, मुझे रिमाइंड हो कि हाँ मुझे ऐसा करना है अपनी लाइफ में। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल ओवर थिंक नहीं करती, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, नहीं, मैं अभी तो नहीं हूँ, बट आई विल। ये चीज़ मुझे पता है कि हाँ ये चीज़ें टाइम लेती हैं, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यहाँ पर इंस्टेंटली कुछ भी चेंज नहीं होगा, बट धीरे धीरे करके हो जाएगा। मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई है चेंज कि हाँ मेरे को ओवर थिंकिंग की पहले तो बहुत ज़्यादा बीमारी ही बोलूँगी, कि गिल्ट एनर्जी में रहना, ऐसे बहुत ऐसे कि हाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ना खुद को ब्लेम करते रहना, ये भी एक ओवर थिंकिंग का ही पार्ट है। तो ये धीरे धीरे करके चीज़ें चेंज होगी, और जब आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि हाँ ठीक है, कोई भी चीज़ हो रही है आप उसको हैंडल कर पा रहे हो, उसको मैनेज कर पा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके रिलेशनशिप्स हाँ, रिलेशनशिप्स में आपको काम आएगी। कि होता है किसी किसी का ऐसा रहता है कि फैमिली के साथ बिल्कुल भी उनका कुछ रहता नहीं है, कुछ बात नहीं कर पा रहे होते, तो वही सारे जो रीज़न्स होते हैं। बाकी यही था आज के वीडियो का टॉपिक कि ओवर थिंकिंग को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो ऐसे पर्सन को जिनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है। और मैं सच बता रही हूँ, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो मैंने खुद ने इम्प्लीमेंट किया है, और ये अगर आप इम्प्लीमेंट सही वे में करोगे ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब केयर।